नमस्कार, मैं संदीप कोडीकर, महान न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर महेंद्र घाघरे जी से। उन्होंने पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण तज्ञ, ऐसी बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। क्योंकि वो पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण तज्ञ है, लेकिन जब सच्चे कार्यकर्ता को, सच्चे समाज सेवक को जब कोई अन्याय दिखता है तो वो अपना पूरा फोकस उसी के ऊपर करता है। आज उनको ये अन्याय उनके सामने आया था कि फाइनेंस कंपनियां कैसे लूटपाट मचा रखा है उन्होंने, तो इसके बारे में आज हमसे बात करेंगे डॉक्टर महेंद्र घाघरे। सर, आपका स्वागत है। आज आपको कब लगा कि फाइनेंस कंपनियों की ही ये जो लूटपाट है, सर्वसामान्य जनता को जो लूट रहे हैं सरेआम, तो उनको रोकना चाहिए, ऐसा आपको कब और क्यों लगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र घाघरे महाराष्ट्र पूना से बोल रहा हूँ। और मैंने बीच में ही एक मोबाइल ख़रीदा है बजाज फाइनेंस से, और वो ख़रीदते हुए वो EMI से ले लिया। लेकिन हमारे नज़दीक के रिलेटिव बीमार थी, इसलिए मैं मेरा खाता मेंटेन नहीं कर पाया। उनके फ़ोन आने चालू हो गए, तो उनको मैंने बोला कि बाबा जो कुछ हमारा दंड, जो कुछ फ़ाइन रहेगा वो मैं देने के लिए तैयार है। लेकिन वो यहाँ वहाँ से इतने फ़ोन आने लग गए कि मैं परेशान हो गया, मेरी मानसिक संतुलन बिगड़ गया उसमें से। तो मैं एक ने RJ किया, फिर डेक्कन पुलिस स्टेशन, मुख्यमंत्री, यहाँ के कलेक्टर सर, यहाँ के पालक मंत्री, इनको मैंने सबको लेटर दिया। कंपनी को लेटर देने को गया तो वहाँ का जो टीम लीडर है वो, उनके पास से तो मुझे तो बहुत ही शॉक जैसी ट्रीटमेंट मिल गई। बोले वो लेते टाइम आपने क्या बोला था, क्या नहीं, वो देखो अभी वो बार बार बदलना वो ठीक नहीं। मैं बोला ऐसी ऐसी गलती होती है, जो कुछ फाइन लगेगा, जो कुछ खर्चा आएगा वो मैं देने के लिए तैयार है, मेरे 10 तारीख का EMI करके दे दो। तो उन्होंने तो अभी वो EMI थक गया, लेकिन मेरा EMI तो उसने 10 तारीख को निकाल लिया अभी बाद में, और बोले फ़ाइन लगेंगे, इतने फ़ाइन लगेंगे। वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे समझ आया कि वो कंपनी के बगल में कम से कम 501 लोग खड़े रहेंगे जिन्होंने कर्जा लिए थे। तो वो कर्जा लिए हुए 500 लोग खड़े, उनका चेहरा मेरा देखे वो इतने डरे थे, इतने सुजल हो गए थे कि पूछो मत। मैं बोला इसके ऊपर कुछ तो भी करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए मैंने अभी सब लोगों का लेटर दिया है। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं तो 15-20 तारीख के बाद पत्रकार परिषद लेके वापस कलेक्टर, यहाँ के पुणे कमिश्नर को मिलके ये बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे। तो मेरा भी अलग अलग राज्यों से मैंने एक मैसेज छोड़ा था, तो मुझे 5-6 जिले से उसका SMS भी अच्छा आ गया कि रोज़ भी रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। तो देखते आगे कैसे होता है कैसे नहीं। लेकिन ये जो काम चल रहा है, इतना गंदा काम चल रहा है कि पूछो मत। ये फाइनेंस कंपनी वालों ने महाराष्ट्र के सब लोगों को कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से लोन में डाल दिया है, और ये लोन देने के लिए ये काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, खुद के लिए जिंदा नहीं रहते, वो EMI भरने के लिए वो जिंदा रहते। सर, ये जो कंपनियां हैं जो आम धड़ल्ले से लोगों को लूट रहे हैं, तो उनकी काम करने की कैसी तकनीक है? उनको एक तो मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, और उनको ज़्यादा कुछ लगता नहीं, खाली अपना मोबाइल नंबर जो रहता है वो दे दिया, तो अपना सब बैकग्राउंड को चेक करते हैं और अपने को कर्जा देते हैं बिना कागज पत्र के। गवर्नमेंट को इन्होंने कैसे परवानगी दी, क्या परवानगी दी, मुझे कुछ मालूम नहीं जाता। और ये घर में जाके लोगों को दम देते। फ़ोन पे भी मुझे भी समझ में आया, लेडीज़ लोग रखे हैं, वो लेडीज़ लोग भी दम देने को चालू कर दिया। आज इतना बोल के मेरे को 3-4 दिन में इतने 8-10 फ़ोन आए रहेंगे मेरे को। मैं बहुत परेशान और तकलीफ़ में हूँ, ये क्या करने का क्या नहीं। ज़रा मेरे दूसरी जगह पर्यावरण के कार्यक्रम, इसलिए मैं पंजाब जा रहा हूँ। पंजाब आने के बाद यही मैं काम करने वाला हूँ। सर, इसके बारे में, फाइनेंस कंपनियों के बारे में रिजर्व बैंक ने बहुत सारे कायदे, नियम, कानून किए हैं, लेकिन उनका अवलंबन होता है या नहीं, आपको क्या लगा? नहीं, ये कायदे कानून का कैसा रहता है वो उनके तरफ उनको ही मालूम रहता है। सामान्य मानसों को आदमी लोगों को कुछ मालूम नहीं रहती। लेते टाइम उत्साह के टाइम लेते, लेकिन वो जब भी EMI आता है और परेशानी हो जाता है फिर फंस जाता है। और इतनी लूट मारे कि पूछो मत। मैं अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अभी उपोषण को ही बैठने वाला हूँ। अभी जब मैंने मेरे वकील से ही बात कर ली है,
तो वो भी बोले अपन बैठेंगे, ये बड़ी मुहिम चलाएंगे महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में। ऐसी मेरी बात हो गई। सर, सरकार नियुक्त जो संस्थाएं हैं जो इनके ऊपर नियंत्रण रखती है, तो उनकी आपको क्या सहायता प्राप्त हुई? नहीं, सरकार का कैसा रहता है, सरकार कहाँ अपन अपने 4 लोगों के अपन संभाल नहीं पा रहे। इतने बड़े समाज को संभालना तो बहुत मुश्किल काम है। और अब मुझे तो ये समझ में आ गया, अभी देखो कोविड के माध्यम से इतना शासन और प्रशासन ने बड़ा काम किया, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं बोलता। लेकिन देव धर्म इनका बंद है ना, तो उनके बारे में लोग ज़्यादा करते। अगर आज तो मैं बोलता हूँ कि शासन और प्रशासन का अपन कौतुक करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, उनको भगवान मानना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि जगह जगह पे वो मदद के लिए आती हूँ, लेकिन लोगों का इतना अंधश्रद्धा और अंधविश्वास है कि वो सब मालूम रह के भी आज मेरे ख्याल ऐसा है कि आज जो मंदिर है बड़े बड़े, उन्होंने कर्जा निकाल के समाज को पोसना चाहिए, कर्जा निकाल के समाज को पोसना चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं, उल्टा वो शासन और प्रशासन के पीछे ही लगती कि हमारा 2-3 महीने बंद था तो बोले हमारा पेमेंट देने के लिए अभी हम तकलीफ में आ गए। और बड़े बड़े संस्थान ऐसे अगर बोलते रहेंगे कि दिन में उनका 2-2, 3-3 कोटि का रोज का समाज उनको दान देता है, और ये समाज शासन और प्रशासन को कितना फंसाता है ये नहीं सकता। सर, इस फाइनेंस कंपनियों का काम करने का जो तरीका है, तो उससे बचना कैसे चाहिए? बचना अभी सब समाज ने जगना चाहिए, और सब उन्होंने मोर्चे निकाल के ये ताले ही लगाना चाहिए, बंद ही करना चाहिए। जैसे बड़ा मुहिम नहीं चलाते तब तक ये कुछ होने वाला नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सर, अभी आपके तौर पे आपने ये जो अन्याय सहा है, देखा है, जाना है, तो उसका होमवर्क भी आपने कर चुके हैं। तो इसके आगे की आपकी जो मुहिम है उसका क्या दिशा रहेगी, क्या अंदेशा रहेगा उसका? अभी तो मैं इलेक्ट्रिक मीडिया और पत्रकार बंधु से एक मीटिंग बुला रहा हूँ, और एक पत्रकार परिषद ले रहा हूँ। उनके माध्यम से पत्रकार बंधु के सामने सब मेरा जो अनुभव आ गया है, और चाहे तो उनको फाइनेंस कंपनी के पास लेके दिखाऊंगी भी कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे। और सुन, एक ऐसा है कि कम से कम 4-6 घंटे वहाँ रुकना पड़ता है। वहाँ ना पानी की सुविधा, ना कुछ सुविधा, ना कुछ सुविधा। इतने तकलीफ वाला काम है कि पूछो मत। तो मैं के पीछे लगना ही नहीं चाहिए। और ये दुकान बिकान वाले फ़ोन बीन पे कोई ऐसा करता है तो उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। सर, इसके बारे में आपने खुद तो अनुभव किया है, तो लोगों को आप कैसे आगाह करेंगे कि इसके चंगुल में मत फंसो? अभी पत्रकार परिषद, ये इलेक्ट्रिक मीडिया और पत्रकार बंधु ही ये जगा सकते हैं। नहीं, अभी तो वो बात आपने बता दी, लेकिन कैसा इंसान के मन में जो मोह है उसी के हिसाब से वो कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी ये अपनी इनकम देख के आगे चलना चाहिए। और अभी ये इसके बाद इनकम का तो कोई सोर्स मालूम नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से कम 22 साल तक आने वाला, तब तक तो सब समाज तकलीफ में रहेगा। अच्छा, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, आप इस मुकाम को एक मुकाम पे आज पहुँचे हैं, लेकिन इसको पूरा मुहिम के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं इस विचार को आप, तो आगे की क्या रणनीति है? अभी एक तो पहले फाइनेंस कंपनी के सामने उपोषण के लिए बैठेंगे, उसी प्रचार प्रसिद्धि और वातावरण निर्मित करूँगा। और मेरे पर्यावरण के बहुत दोस्त है, बहुत सहयोगी, उनको भी इसमें ले लूँगा। और मैं मेरे मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसकी प्रचार प्रसिद्धि जोर से करके आगे चलने वाला हूँ। सर, आपने एक अच्छा विचार चुना है जिसके बारे में बहुत सारा अन्याय समाज में होता देखते हैं हम, लेकिन एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये मुहिम बन जाती है तो बहुत कुछ काम कर सकती है। आपके इस अच्छे काम के लिए आपको शुभेच्छाएं हम महान्यूज़ की तरफ से, और आप इसके आगे जाके एक अच्छा मुकाम हासिल करें। नमस्कार, महान्यूज़ का मैं करता हूँ कि इन्होंने मुझे सम्मानित किया और मुझे मेरी मुलाकात लेके पूरे दुनिया के सामने लाया करके, इसके लिए मैं दोनों का भी धन्यवाद।